अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो जो एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में जो है वो बात की थी क्रिकेट के ओरिजिन की, उसकी हिस्ट्री की और उसकी एवोल्यूशन की। आज की वीडियो में जो है वो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले जो है वो क्रिकेट इन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगे कि सब कॉन्टिनेंट में जो है क्रिकेट किस तरह परवान चढ़ी, किस तरह जो है वो ग्रोथ हुई इसकी और किस तरह जो है क्रिकेट की ग्रूमिंग हुई सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट में जो है वो बात करने से पहले सबसे पहले जो उसकी पहला पार्ट होगा उसमें जो है वो क्रिकेट इन इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो है क्रिकेट किस तरह आई, किस तरह जो है वो इसका ओरिजिन हुआ, किस तरह इसकी शुरुआत हुई, क्रिकेट की जो है वो इंडिया में क्या हिस्ट्री है और किस तरह जो है वो इंडिया में ग्रूम हुई। क्योंकि सबसे पहले जो इंडिया की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया इज़ अ मेजर क्रिकेट प्लेइंग नेशन और इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा एक जो है वो क्रूशल पार्ट ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड है क्योंकि इंडिया ने जो है वो रिसेंटली 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता। सो आई थिंक सो के सबसे पहले जो है वो अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में जो है सबसे पहले इंडिया की बात करना जो है वो ज़रूरी होगी। इंडिया में क्रिकेट जो है BCCI के कंट्रोल के अंदर आती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया, जो कि इंडिया में जो है क्रिकेट कंडक्ट को जो है कंट्रोल करता है। उसके जो है वो फेयर कंडक्ट की जो है वो जिम्मेदारी BCCI की है। क्रिकेट के ओरिजिन की बात करें इंडिया में तो क्रिकेट जो है वो 1700s में आई इंडिया में। जैसे जो है वो अंग्रेज़ यहाँ पर है, जैसे जो है वो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर जो है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आई, उसी के साथ जो है वो क्रिकेट जो है वो इंडिया में आई। 1721 में जो है वो इंडिया एज अ मीडियम जो है वो यूज़ की जाती थी बाई इंडियंस ऑफ अपर क्लास कि वो जो है वो ब्रिटिश कल्चर के साथ जो इंटीग्रेट कर सके और ब्रिटिश कल्चर में जो है वो इमर्ज हो सके और ब्रिटिश कल्चर के साथ जो है वो उसके अंदर उसको जो है वो अपने साथ इंट्रोड्यूस कर सकें। और 1800s की बात करें तो 1800s में जो है वो जैसे 18वीं सदी शुरू हुई, 1800s में जो है वो क्रिकेट अपर क्लास से लोअर क्लास की तरफ जो है वो आना शुरू हुई। लोअर क्लास में जो है वो मशहूर होना शुरू हुई और लोअर क्लास में भी जो है वो क्रिकेट को जो है वो खेलना शुरू किया। और उसके साथ अगर बात करें तो 1864 में जो है वो पहला फर्स्ट क्लास मैच जो है वो इंडिया में खेला गया बिटवीन कलकत्ता एंड मद्रास और डेट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल फर्स्ट क्लास मैच प्लेड इन इंडिया। उसके बाद 1947 तक की बात करें क्योंकि 1947 के बाद जो है वो पाकिस्तान और इंडिया अलग हो चुके थे। 1947 के पहले तक की बात करें तो 1947 से पहले तक जो है वो इंडिया में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला जाता था जिसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो है वो नाम दिया गया। और 1892 से 1946 तक जो है वो ये टूर्नामेंट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो खेला जाता था। 1892 से लेकर 1932 तक ये टूर्नामेंट जो है वो जिमखाना ग्राउंड बॉम्बे और डेक्कन जिमखाना ग्राउंड पुणे में खेला जाता था। लेकिन 1936 के बाद से ये टूर्नामेंट जो है वो बैरबन स्टेडियम बॉम्बे में खेला जाता था और 1946 में जो है इस टूर्नामेंट को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया ड्यू टू दी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद अब जो वो हम शिफ्ट होंगे 1947 के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस हो गए। 1947 के बाद जो है वो इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए एंड द टू कंट्रीज मेड देयर क्रिकेट सेपरेट एंड जो दोनों के जो है वो बोर्ड से ज़्यादा बने क्रिकेट के। और BCCI की बात करें तो BCCI जो है वो वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 दिसंबर 1892 में जो है 1982 में जो है वो BCCI वहाँ पर जो है वो कायम हुआ और BCCI ने जो है वो ऑफिशियली जो है वो क्रिकेट का जो है वो वहाँ पर कंट्रोल संभाला। इंडिया बिकम द 6th नेशन टू प्ले टेस्ट क्रिकेट और उन्होंने जो है वो 1932 में जो है वो अपना टेस्ट डेब्यू किया इंग्लैंड में जब अंडर द कैप्टनसी ऑफ के नायडू एंड दे प्लेड देयर फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एंड इंडिया बिकम द 6th नेशन टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद जो है वो एक नेशन की जो है वो बेस बनती है, नेशनल टीम जो है वो बनती है डोमेस्टिक क्रिकेट। क्योंकि अगर आपकी डोमेस्टिक जो है वो स्ट्रक्चर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसी से जो है वो आपकी जो है वो क्रिकेट ग्रूम होगी, आपके जो है वो लोकल क्रिकेटर्स ग्रूम होंगे और उसी से जो है वो आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर्स मिलेंगे। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो है वो नेशनल टीम तक डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स और डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए ही आएंगे। अगर इंडिया के जो वो मेजर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की बात करें तो जो बड़े नाम आएंगे हमारे पास हैं रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी एंड KP सालवे चैलेंजर ट्रॉफी। ये 3-4 टूर्नामेंट्स हैं जो कि बहुत से ज़्यादा जो है वो अहम है पाकिस्तान इंडिया के जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में और एंड दे प्लेड वेरी क्रूशियल पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन क्रिकेट। सबसे पहले जो है वो
रणजी ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी के थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो अगर उसकी जो है थोड़ी सी खासियत की बात करें तो मुंबई की टीम ने जो है वो 10 टाइटल्स जीते। पहले 10 टाइटल्स जो है वो मुंबई की टीम ने जीते। और अगर मुंबई की टीम की जो वो कंसिस्टेंसी की बात करें तो 1958 और 59 के सीज़न और 1972 के 73 के सीज़न में जो है वो मुंबई ने 14 कंसेक्यूटिव जो है वो विंस वहाँ पर जो है वो ली। उसके बाद दिल्ली ट्रॉफी की बात करें तो दिल्ली ट्रॉफी वाज इंट्रोड्यूस इन द 1961 टू 62 सीजन एज अ जोनल कॉम्पिटिशन, क्योंकि देयर आर मैनी जोन्स, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, सो दीज आर दी जोन्स। और इन जोन्स के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस की गई दिल्ली ट्रॉफी। और दिल्ली ट्रॉफी वाज नेम्ड अंडर द रणजी जो थे जिनके नाम पे जो है वो रणजी ट्रॉफी कायम की गई थी। रणजी के नेफ्यू कुमार दुलीप शिंदे के नाम पे जो है वो दिल्ली ट्रॉफी को जो है वो शुरू किया गया। और अगर दिल्ली ट्रॉफी की जो है मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करें तो वेस्ट जोन ने जो है वो पहले 9 टाइटल्स में से जो है वो 6 टाइटल्स जो है वहाँ पर जीते। उसके बाद 1970s की बात करें क्योंकि 1982 में जो है वो बीसीसीआई गेम हुआ, लेकिन 1970s की बात करें तो 1971 में जो है वो इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर जो है वो टेस्ट सीरीज जीती। और इसी सक्सेस में जो है वो 1971 के ऑनवर्ड्स जो है वो इंडिया ने जो वो ओवरसीज सीरीज़ में जो है वो न्यूजीलैंड को हराया। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में जाकर जो है वो सीरीज़ वहाँ पर इंडिया ने जो वो ड्रा की एंड दे शो देयर पोटेंशियल के दिस इज़ अ बिग नेशन कमिंग इन टू दी क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इसी क्रिकेट में जो है वो सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ जैसे जो है वो 2 बड़े बैट्समैन जो है वो इंडिया के पास आए। इंडिया ने जो है इनको ग्रूम किया फ्रॉम देयर डोमेस्टिक लेवल, और डोमेस्टिक से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। और सुनील गावस्कर एंड गुंडप्पा विश्वनाथ जो है वो बहुत बड़े जो है वो लेजेंड्स बने। और सुनील गावस्कर को जो है वो लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, बिकॉज ही वाज द वन टू टू द इंडियन बैटिंग लाइनअप टू द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद इंडियन वुमेन टीम की बात करें तो 1976 में जो है वो इंडियन वुमेन टीम ने जो है वो अपना डेब्यू किया एंड इंडिया बिकेम दी third nation to have their women's cricket team as well, and it was a very good initiative and a very good move by Indian cricket team in the world of cricket to promote women cricket as well. उसके बाद जब 1980s की बात करें क्योंकि 1970s में जो है वो इंडिया ने जो थोड़ा सा सक्सेस देखा, लेकिन 1980s की बात करें तो इंडिया की जो है वो बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, जिसमें जो है बहुत लेजेंडरी बैटर्स जो है वहाँ पर शामिल हुए। रवि शास्त्री वाज आउट देयर, अजहरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर, उसके बाद जो है वो सचिन तेंदुलकर वाज देयर, नवजोत सिंह सिद्धू वाज आउट देयर। सो दीज वर द मेजर बैटिंग लाइनअप, मेजर बैटर्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप ऑफ इंडिया। उसके बाद 1980s के जो वो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 1983 की बात करें तो 1983 वाज अ मेजर टर्न पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इंडिया, क्योंकि 1983 में जो है वो प्रेसिडेंशियल कप हुआ जो कि 9 to 25 जून 1983 तक इंग्लैंड में हुआ, जिसे इंडिया ने जीता। और इसी जो है वो जीत के साथ जो है वो बीसीसीआई और इंडिया की जो है वो क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी बदली और एक जो है वो आई थिंक सो कि थोड़ा सी फास्ट हुई और थोड़ी सी इमरजेंस आई क्रिकेट में, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर एक नेशन जो है वर्ल्ड कप जीती है तो दैट वर्ल्ड कप प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी इमरजेंस ऑफ क्रिकेट इन दैट कंट्री। और इसी वजह से जो है वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी इंडिया में। 1983 के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 9 to 25 जून इट वॉज प्लेड इन इंडिया, इट वॉज प्लेड इन इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड में जो है वो खेला गया। और 8 टीम्स ने जो है वो वर्ल्ड कप में जो है वो पार्टिसिपेट किया। 2 ग्रुप्स विद 4 टीम्स ईच जो है वो बनाया गया, और हर टीम ने जो है वो अपने ग्रुप की टीम को 2 बार खेला, 2 बार जो है वो हर टीम अपने ग्रुप की टीम से जो है वो खेली। एंड top 2 teams from each group was qualified, and the 3 teams which qualified for the semi-finals were England, India, Pakistan and West Indies. और इंडिया ने आई थिंक सो कि सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड को हराया और वेस्ट इंडीज़ ने जो पाकिस्तान को हराया। एंड इन द फाइनल्स इंडिया बीट वेस्ट इंडीज़ एंड दे वॉन द प्रेसिडेंशियल कप 1983, एंड दैट वाज द मेजर टर्न पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इंडिया। 60 ओवर्स का जो है ये वर्ल्ड कप था, 60 ओवर्स पर साइड, एंड इट वाज प्लेड विद रेड बॉल एंड वाइट क्लॉथ्स। उसके बाद जो है वो 1983 के बाद जो है वो इंडिया बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर बैटिंग लाइनअप, और आई थिंक सो कि बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल था। और इसी डिकेड में जो है वो थोड़े से लेजेंड्स जो है वो इंडिया के पास है, जिसमें सबसे बड़े नाम अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर वाज देयर, राहुल द्रविड़ वाज देयर, वीवीएस लक्ष्मण वाज देयर, सौरव गांगुली वाज देयर, अनिल कुंबले वाज देयर, एंड दीज वर द बिग नेम्स दैट इंडिया एक्वायर्ड इन दिस सीरीज। एंड अगर 2001 की बात करें, 2001
2001 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो सीरीज विन जो हुई, उसमें जो है वो ICT का जिंक्स होकर गोल्डन ईरा शुरू हुआ सौरव गांगुली के अंदर, क्योंकि सौरव गांगुली के अंदर जो है वो इंडिया ने जो है बहुत सारी सीरीज जो है ड्रॉ भी की, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो इंडिया ने जो है वो ओवरसीज जाकर जो है वो सीरीज डोमिनेट की और जीती भी। और आई थिंक सौरव गांगुली ही लेड द वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और उन्होंने जो है वो बहुत सारे स्टार्स को जो है वो एक नई क्रिकेट टीम जो है वहाँ पर सौरव गांगुली ने जो है इस्टेब्लिश की, जिसमें जो है वो बहुत ही जो है वो बड़े नाम उन्होंने जो है इस्टेब्लिश किए। युवराज सिंह वाज देयर, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ वाज देयर, अजहरुद्दीन, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग वाज देयर। उन्होंने जो है वो ये बहुत बड़े नाम जो है वो वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और सौरव गांगुली की कैप्टनशिप के अंदर जो है 2002 में जो है वो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो जॉइंट विनर जो है वो डिक्लेयर हुआ श्रीलंका के साथ। और 2003 का जो है वर्ल्ड कप के फाइनल तक जो है वो इंडिया पहुंचे एंड दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन द 2003 वर्ल्ड कप फाइनल। उसके बाद सौरव गांगुली के इंडिया के बाद अगर बात करें तो सौरव गांगुली लेड द फाउंडेशन। उसके बाद 2007 की बात करें, 2007 में जो है वो बेशक इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप हारा बहुत बुरे तरीके से, लेकिन 2007 में जो है वो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता अंडर द कैप्टनसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। और पहला एडिशन था ये 2007 में T20 वर्ल्ड कप का, और वो जो है वो इंडिया जीता। दे बीट पाकिस्तान इन दी फाइनल्स विदाउट बिग नेम्स, क्योंकि बड़े नाम जो है वहाँ पर नहीं थे इंडिया के पास, क्योंकि राहुल द्रविड़ वाज नॉट आउट देयर, अनिल कुंबले वाज नॉट आउट देयर, सचिन तेंदुलकर वाज नॉट आउट देयर। बहुत ही ज़्यादा जो है वो यंग टीम थी। वीरेंद्र सहवाग वाज आउट देयर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा वाज आउट देयर। उसके बाद दिनेश कार्तिक, रोबिन उथप्पा, हरभजन सिंह, इरफान पठान, वेरी जो है वो यंग नेम्स है। और उनके अंदर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी ने वो 2007 का जो है T20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जीता। उसके बाद द अदर मेजर इवेंट दैट ग्रूम क्रिकेट वेरी मच इन इंडिया वाज 2011 वर्ल्ड कप। 2011 का जो 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में जो है वो इंडिया ने जीता इन दी वानखेड़े स्टेडियम बीटिंग श्रीलंका। और उसमें भी जो है वो आई थिंक सो कि दैट वाज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का जो है वो आखिरी वर्ल्ड कप था एंड ही मस्ट डिजर्व अ वर्ल्ड कप, और उनके जो वो इंडिया ने वहाँ पर जो है वो वर्ल्ड कप जीता एंड दैट वाज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट इन इंडियाज क्रिकेटिंग हिस्ट्री। उसके बाद बात करें वी टॉक अबाउट देयर मेजर इंटरनेशनल विंस, लेकिन इंडिया के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें दैट इज़ IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 2007-8 में जो है वो लॉन्च हुई एंड इट वाज कंसीडर्ड एज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ ललित मोदी ने जो है वो 2007 में जो है वो इसकी जो है वो शुरुआत की। और IPL में जो है ऑक्शंस के ज़रिए जो है वो प्लेयर्स को जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। ऑक्शन के ज़रिए जो है वो टीम्स की भी सिलेक्शन हुई, टीम के लिए जो है वो ऑक्शंस हुई, एक कौन जो है वो टीम का जो है वो मालिक हुआ। और IPL के अगर फर्स्ट सीज़न की बात करें इट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 18 अप्रैल टू 1 जून 2008। और पहला जो है वो सीज़न जो है वो राजस्थान ने जीता था, राजस्थान रॉयल्स, एंड शेन वॉर्न वाज द कैप्टन। और शेन वॉर्न की कैप्टनसी के अंदर जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो IPL का पहला एडिशन जो है वो जीता था। उसके बाद बात करें तो आई थिंक सो कि अगर एक जो है वो नेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है क्रिकेट में, सो दे हैव आई थिंक सो कि दे मस्ट हैव वेरी मच क्रिकेट प्लेइंग स्टेडियम्स, और जहाँ पर जो है स्टेडियम हो, जहाँ पर ग्राउंड्स हो, जहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक सीजन जो है वो खेले जा सके, इंटरनेशनल जो है वो गेम्स खेली जा सकें। अगर जो है वो किसी को ग्रूम करनी है अपने क्रिकेट मस्ट प्ले आउट देयर, सो द स्टेडियम्स, द ग्राउंड्स आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द groom of cricket in a country. So 28 stadiums, total cricket playing stadiums are there in India. We are talking about only stadiums that are international level, जिसमें जो है वो अगर डोमेस्टिक सीजन के लिए जाते हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जाती है। नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट दी क्रिकेट ग्राउंड्स, जो कि मतलब लोकल क्रिकेट ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर जो है वो लोकल प्लेयर जो है प्रैक्टिस करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल लेवल एंड डोमेस्टिक लेवल स्टेडियम्स इन इंडिया। उसके बाद IPL की बात करें, IPL इज द 6th ranked sports league among all the sports league in the world and the most attended cricket league in the world. उसके बाद अगर जो है वो इंडिया क्रिकेट टीम की जो है वो अगर एक ईरा को डिफाइन किया जाए, कुछ ईरास को डिफाइन किया जाए और उनका हिस्ट्री अगर ओरिजिन से बात की जाए और कुछ लेजेंड्स की अगर जो है वो नाम लिए जाए, क्योंकि सबसे पहले जो है वो अगर हम बात करें तो के नायडू वाज दी फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। उसके बाद द मेजर प्लेयर्स दैट केम इनटू इंडियन क्रिकेट टीम, कपिल देव की सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, सुनील गावस्कर वाज आउट देयर, गुंडप्पा विश्वनाथ वाज आउट देयर। उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, नवजोत सिंह सिद्धू, गुंडप्पा विश्वनाथ वाज आउट देयर। दीज आर द लेजेंड्स दैट टुक ओवर इंडियन क्रिकेट टीम। उसके बाद
अनिल कुंबले वाज आउट देयर, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, ये वाज अ बिग नेम। उसके बाद सौरव गांगुली का हीरा आया, उसके बाद सौरव गांगुली के हीरा के अंदर युवराज सिंह वाज आउट देयर, मोहम्मद कैफ, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। उसके बाद जहीर खान जब वो आए, इरफान पठान, यूसुफ पठान आए, हरभजन सिंह आए। उसके बाद जो है वो बात करें महेंद्र सिंह धोनी के हीरा की बात करें तो उसमें विराट कोहली वाज आउट देयर, गौतम गंभीर वाज आउट देयर, उसके बाद हरभजन सिंह ही वाज आउट देयर, सुरेश रैना केम आउट देयर। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें उसके बाद विराट कोहली ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन, और उसके बाद जो है वो रोहित शर्मा, दिस आर सम। जसप्रीत बुमराह की बात करें सो दिस आर दी लिस्ट ऑफ लेजेंड्स जो कि इन्होंने जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को जो है वो कैरी किया थ्रू दी डेकेड्स, थ्रू दी जनरेशंस, क्योंकि एवरी जनरेशन हैज़ देयर ओन सुपरस्टार्स। और आई थिंक सो कि इंडियन क्रिकेट टीम दैट इज़ वेरी क्रूशियल टू क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेटिंग के लिए, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए। एंड इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ अ वेरी बिग स्टेज एंड बिग पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिग पोजिशन इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड।